मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदा यसू अलमसीह के नाम में आपकी सलामती हो। आपकी तरफ से भेजे गए सवालात का सिलसिला जारी है। जैसे मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया कि आपके ये सवाल मेरे लिए काफ़ी मददगार हैं, क्योंकि इनके ज़रिए से मुझे समझने में मदद मिलती है कि जब आप बाइबल मुक़द्दस पढ़ते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं। तो जिस सवाल पर आज हम गौर करने जा रहे हैं ये कई लोगों ने भेजा है, तो इसलिए मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता हूं। और सवाल यह है कि काइन ने जब शादी की तो उसको बीवी कहां से मिली। अब यह सवाल भी बज़ाहिर बड़ा सादा मालूम होता है, लेकिन दीगर सवालों की तरह दरअसल इस सवाल के पीछे भी सवालात हैं। मिसाल के तौर पर इस सवाल के पीछे पहली सोच तो यह है कि हम तो आदम के 3 बेटों के नाम जानते हैं, यानी काइन, हाबिल और सैत। तो फिर बाकी लोग कौन से थे जिनसे काइन ने जाकर शादी की। इसी से जुड़ी हुई दूसरी सोच यह है कि जब हम काइन के बारे में पढ़ते हैं कि उसे खुदा के हुजूर से निकाल दिया गया तो वो नूद के इलाके में जा बसा, तो नूद में लोग कहां से आए। और फिर इन सवालात को उठाने की जरूरत इसलिए भी पेश आती है क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस फरमाती है कि बहन भाइयों में या करीबी रिश्तेदारों में शादी नहीं हो सकती है। तो फिर काइन और दीगर ने किससे के साथ शादी की। अब इन सारी उलझनों के बायस इन्हीं दिनों में एक और सवाल भी मेरे सामने आया कि जब पैदाइश पहला बाब पढ़ते हैं तो वहां तो लिखा है कि खुदा ने नरो नारी को पैदा किया, लेकिन फिर दूसरे बाब में हम फिर से आदम और हवा की तख्लीक का जिक्र पढ़ते हैं। तो क्या फिर यह समझा जाए कि खुदा ने 2 तरह के लोग जो है वो पैदा किए। अब जो बाइबल का बेहतर इल्म रखते हैं शायद वो समझे कि ये इतने सीरियस क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन आम कारी के लिए यकीनी तौर पर ये उलझने हैं और लाजम है कि हम इन पर बात करें। तो आइए पहले हम आखिरी सवाल पर गौर कर लेते हैं, यानी कि इस बात पर कि जब हम पैदाइश पहले बाब में नर और नारी का जिक्र पढ़ते हैं और फिर दूसरे बाब में फिर से हमें आदम और हवा की तख्लीक का जिक्र बताया गया, तो क्या ये 2 मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। इसका सादा जवाब तो यह है कि ये दोनों एक ही लोग हैं। लेकिन फिर सवाल यह पैदा होता है कि जब पहले बाब में बता दिया गया कि वो तख्लीक हुए तो दूसरे बाब में फिर से बताने की क्या जरूरत पेश आती है। तो जब आप पैदाइश की किताब पढ़ेंगे तो आपने ना सिर्फ इस स्टोरी के बारे में बल्कि आगे भी जो स्टोरीज पढ़ेंगे उनके बारे में इस बात को ज़हन में रखना है कि इस किताब में हम देखते हैं कि किसी भी वाक़े की पहले एक समरी बयान की जाती है और फिर उस समरी में जो कोई अहम शख्स होता है उसकी जिंदगी का अहवाल बताया जाता है। तो इसी तरह से जब आप पैदाइश पहला बाब पढ़ते हैं तो ये खुदा की तमाम तख्लीक का एक खुलासा बयान किया गया, यानी कि खुदा ने क्या कुछ तख्लीक किया है। और फिर जब आप दूसरा बाब पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि खुदा की जो सबसे अहम मखलूक है जिसको अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, यानी कि नस्ल इंसानी, जिसकी ना सिर्फ तख्लीक का दोबारा से बयान किया जाता है बल्कि आगे फिर उसी की स्टोरी चलती है। अब दूसरा सवाल जो हमने पूछा कि अगर काइन नूद के इलाका में चला गया तो वहां पर लोग कहां से आ गए और वहां पर उसे बीवी कैसे मिल गई। अब यहां पर भी आपने बाइबल मुक़द्दस का एक और असूल ज़हन में रखना है, और वो असूल ये है कि जब बाइबल मुक़द्दस में आप लोगों की कहानियां पढ़ते हैं तो ये उनकी बायोग्राफीज नहीं है, यानी उर्दू में हम कहें तो ये उनकी सवाने हयात नहीं है। और इससे मुराद ये है कि बाइबल मुक़द्दस में अगरचे कि हम मुख्तलिफ लोगों की ज़िंदगी के अहवाल पढ़ते हैं, लेकिन हमें उनकी ज़िंदगी के तमाम पहलू नहीं बताए गए, उनकी ज़िंदगी की इच्ची बिच्ची छोटी बड़ी बात सब कुछ नहीं बताया गया, बल्कि चंद वाक़यात को सिलेक्ट किया गया। और ये वो वाक़यात थे जिनके ज़रिए से खुदा हमें कुछ सिखाना चाहता है। मिसाल के तौर पर हम काइन और हाबिल को ही ले लें तो हाबिल अगरचे के एक रास्तबाज शख्स के तौर पर जाना जाता है, लेकिन हमें उसके बारे में सिर्फ एक ही बात पता है और वो ये कि उसने खुदा के हुजूर में बेहतर हदिया गुजराना। अब जाहिर है उसकी जिंदगी में ये अकेला वाक़या तो नहीं हुआ होगा, उसका बचपन और उससे जुड़े और बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन चूंकि खुदा इनकी स्टोरी से कुछ एक लेसन हमें देना चाह रहा है तो सिर्फ इसी वाक़े का जिक्र किया गया। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि आदम और हवा की स्टोरी हम बड़ी डिटेल में नहीं बताई गई है, सिर्फ चंद एक वाकया, चंद एक अहम पहलू हैं जो कि बाइबल की स्टोरी को आगे ले जा सकते हैं, उन्हीं को बयान किया गया। लेकिन आदम और हवा के बारे में जो चंद बातें बताई गई हैं, आइए हम उन पर गौर करते हैं। आप जब पैदाइश 5वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर हमें आदम के बारे में 2 बातें बताई गई।
पहले नंबर पर तो हमें बताया गया कि आदम की उम्र जो थी 930 साल थी। हवा की उम्र हमें नहीं बताई गई, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग इतनी ही होगी। और साथ ही हमें बताया गया कि काइन और हाबिल और सैद के अलावा भी उसके बहुत सारे बेटियां और बेटे पैदा हुए। अब जरा इस सिनेरियो को ज़हन में रखकर सारी बात को सोचिए। जब आदम और हवा खल्क हुए तो वो अपनी बलूगत में थे, यानी उन्हें 25 या 30 साल नहीं लगे जवान होने में, यानी अपनी उम्र के वो इस हिस्से में थे जहां स्ट्रेट अवे वो बच्चे पैदा कर सकते थे। तो अब आप सोचिए कि अगर वो 900 साल से ज्यादा जिंदा रहे तो आपके ख्याल में उनके कितने बच्चे पैदा हुए होंगे। अब जाहिर है कि हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम सोच सकते हैं कि काफी ज्यादा उनकी औलाद पैदा हुई। अब आप सोचिए कि अगर आदम और हवा 100 साल के होंगे तो जाहिर है उनके कई बच्चे बलूगत की हद तक पहुंच चुके होंगे, फिर आगे उनकी भी शादियां हुई होंगी और उसके बाद आगे उनकी भी नस्ल पैदा हुई होगी। और हम सोच सकते हैं कि अगले 500 साल के दौरान आदम की नस्ल की तादाद अच्छी खासी हो गई होगी। और अब आप सोचिए कि अगर ये सारी इबादी एक जगह रह रही है और हम काइन और हाबिल की स्टोरी को सामने रखकर सोचें तो आपके ख्याल में ये सारे लोग क्या बड़े अमनो अमान से रह रहे होंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि काइन और हाबिल की स्टोरी से हमें वाज़े तौर पर नजर आया कि गुनाह ने इंसानी फितरत को बिगाड़ दिया है। और हमने देखा कि काइन अपने भाई हाबिल को इसलिए कत्ल कर देता है क्योंकि काइन की बजाय उसके भाई का हदिया कबूल हो गया। तो अगर ये दो भाई आपस में साथ नहीं रह सकते हैं तो इतनी बड़ी कम्युनिटी का भी साथ रहना कोई आसान काम नहीं था। तो इस तरह से ये कदरे महफूज अंदाजा है कि शायद मुख्तलिफ खानदान जो हैं वो आसपास के इलाकों में फैल गए होंगे और आसपास के इलाकों में जाकर उन्होंने आबादियां बना ली होंगी। और अगर ये बात सच है तो फिर इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि जब काइन अपने वालिदैन के घराने को या अपनी उस कम्युनिटी को छोड़कर जाता है तो वो किसी दूसरी बस्ती में चला गया जिसका नाम ऊद बताया गया है। यहां पर उसी के खानदान के दीगर लोग आबाद थे और वो वहीं पर बसना शुरू हो गया होगा। तो अब हम अपने उस सवाल की तरफ आते हैं जो कि शुरू में पूछा गया, जो दरअसल आज का टॉपिक था कि काइन को बीवी कहां से मिली। अब इस सवाल का कुछ जवाब तो मैं पहले ही दे चुका हूं कि जब आदम और हवा के बहुत सारे बेटे और बेटियां पैदा हुई तो बज़ाहिर यही मालूम होता है कि उन्होंने आपस में शादियां की। मुझे एहसास है कि जब हम इस बात को सुनेंगे तो ये बात हमें काफी सख्त मालूम होगी, और खास तौर पर मसीही होने के नाते तो ये बात और भी सख्त मालूम होती है, क्योंकि ना सिर्फ हमारी सगी बहनें ही हमारी सगी बहनें होती हैं, बल्कि हमारे ताया और चचा की बेटियां जो होती हैं, हमारी फर्स्ट कजन्स होती हैं, उनको भी हम अपनी सगी बहनें ही समझते हैं। लेकिन यहां पर याद रहे कि आदम और हवा से हम हजारों साल की दूरी पर जी रहे हैं, यानी कि ना सिर्फ हम शरीयत के बाद के ज़माने में जी रहे हैं बल्कि सलीब के भी बाद के ज़माने में जी रहे हैं। और याद रहे कि ये शरीयत है जिसमें वाज़े तौर पर बताया गया कि कौन से रिश्ते हैं जिनमें शादी हो सकती है और जिनमें शादी नहीं हो सकती है। उससे पहले तक हत्ता कि हम मुक़द्दस अब्राहम को देखते हैं कि उसकी बीवी सारा उसकी आधी बहन भी थी, यानी कि सारा अब्राहम के बाप की बेटी तो थी लेकिन वो उसकी माँ की बेटी नहीं थी। इससे मुराद यह है कि अब्राहम के बाप ने एक से ज्यादा शादियां की और उसकी एक बीवी से तो अब्राहम पैदा हुआ और दूसरी बीवी से सारा पैदा हुई, और इस तरह से अगरचे वो आपस में बहन भाई हैं लेकिन उनकी शादी हुई और इसको एक आम बात के तौर पर पेश किया गया है। और जाहिर है कि आदम और हवा उससे कहीं पहले के जमाने में जी रहे थे। अब जाहिर है कि हम जो आज के जमाने में जी रहे हैं और जहां पर बड़े ही वाज़े तौर पर रिश्तों की तफरीक बता दी गई है, हमारे लिए यह बात कदरे डिस्टर्बिंग है और शायद हमारे ज़हन में यह सवाल भी उभरे कि खुदा ने ऐसा क्यों होने दिया। तो इसका जवाब ज़ाहिर है मैं नहीं दे सकता हूं। उसका सबब यह है कि बाइबल इसका कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि खुदा ने अगर ऐसा होने दिया तो इसमें खुदा की हिकमत है, और जो कुछ आज उसने हमें हुक्म दिया है उसको भी खुदा की हिकमत समझकर उसके सामने हम अपने सर को झुकाएं और उसके मुताबिक चलें। तो यूं हम देखते हैं कि जब हम पैदाइश की किताब के शुरू के अबवाब पढ़ते हैं तो उसमें से कई तरह के सवाल उभरते हैं, और उसका सबब यह है कि पहले 11 अबवाब में हजारों साल की स्टोरी को बहुत सी मुख्तसर तौर पर एक खुलासे के तौर पर बयान कर दिया गया, और कई एक पहलू हैं जिन पर रोशनी नहीं डाली गई। लेकिन उसके लोग होने के नाते मेरा और आपका फर्ज यह है कि जो बातें उसने हम पर अयां की हैं उसके मुताबिक चलते रहें, ताकि हम एक बाबरकत जिंदगी पाएं और उसके नाम को जलाल दे सकें। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।